हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाऊंगा चैप्टर 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2। पॉलिनोमियल चैप्टर है, यानी इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। इसमें आप लोग दिखाएंगे हम कि कैसे किसी बहुपद का यानी द्विघात बहुपद का हम शून्यक निकालते हैं, यानी अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा यानी शून्यक से बहुपद कैसे बनाते हैं, वो चीज़ मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ यानी क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग गौर से देखिएगा। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधता की सत्यता की जांच कीजिए। यानी तो पहले राउंड में तो कह रहा है कि शून्यक निकाल लिए, शून्यक निकालने के बाद बोल रहा है वो शून्यक सही में है कि नहीं है, वो सत्यता यानी प्रूव कीजिए, जांच कीजिए। तो उसी चीज़ को आज देखेंगे, तो आप लोग गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा है बच्चों, x² - 2x - 8। पहला है x² - 2x - 8। ये द्विघात बहुपद है, यही ना है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का रूल आप लोगों को बता चुके हैं हम। गुणनखंड बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं आप लोग मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डाला हुआ है। वैसे मैं इस क्लास में बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, यानी कि हमको जोड़ के और घटाव करके -2 लाना है। यहाँ पर है ना, जोड़ घटाव करके -2 लाना हर हाल में। और यहाँ पर ये -8 है, इस -8 को यहाँ जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 रहे तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 रहे तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और जितना आएगा ना मल्टीप्लाई करके, तो जिस संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे उसी संख्या को गुना करने पर ये मल्टीप्लाई वाला संख्या आना चाहिए। तो देखिए, गौर से देखिएगा कैसे लाते हैं। तो पहले क्या हमको -8 और यहाँ पे 1 है, तो ये बताइए बच्चों, -8 गुना 1 बराबर क्या होगा, -8 होगा। और यहाँ पे क्या -2 है, यानी कि हमको -2 लाना है। गुना करके क्या लाना है, -8 लाना है। और जोड़ करके यहाँ पर क्या चीज़ जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ डालेंगे कि -2 आ जाएगा। जब ऐसा कंडीशन हो ना तो क्या करेंगे बच्चों, जिसको आप गुना किए हैं ना उसका आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ले लीजिए। लॉस जो निकालते थे तो उसको भाग दे दीजिएगा। जैसे 8 है ना, 8 को इस टाइप से कर दीजिएगा। 2 से 2 चौके 8, फिर इससे 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2 एकम 2। क्या देखें आप, यानी 2 गुना 2 बराबर 8 है। अब देखिए बच्चों, पहले जोड़ वाला काम कीजिए तब गुना वाला काम कीजिएगा बाद में। अगर हम इस दोनों संख्या को पकड़ते हैं और इसको अकेले रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और गुना 2 बराबर 8 आ रहा है। देखिए, गुना करके भी 8 आना चाहिए और जोड़ करके -2 आना चाहिए। अगर मान लिया जाए इस 4 को हम ऐसे कर ले और +2 कर ले तो 6 आता है, लेकिन हमको -2 करना है तो इसको -4 कर दे, +2 इसको कर दे बच्चों, तो ये तो मिट जाएगा। और इसका क्रिया करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका जोड़ जानते हैं ना आप लोग, नहीं जानते हैं, देख लीजिए कैसे आ जाइए। अगर कुछ देर के लिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, तो ये जो 4 है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो +4 हो जाएगा। क्या आप यहाँ जानते हैं, यहाँ माइनस से बाहर गुना का साइन है, माइनस × है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो है भाई साहब माइनस में बदल जाएगा, ठीक। अब हमको देखिए +4 में से -2 चला गया तो 2 बचेगा। अब इस माइनस को इससे गुना करना है क्योंकि ब्रैकेट हटाना है हमको, और जब भी ब्रैकेट हटेगा तो ये 2 माइनस से गुना हो जाएगा यानी -2। यानी इसका काम करने पर -2 आया। देखिए हम डायरेक्टली लिख दिए थे आप लोगों को,
यानी कि हमको -4 लेते हैं, +2 लेते हैं तो -2 आ रहा है, यानी हमको ये पास हो रहा है। अब गुना में क्या करेंगे, तो गुना में भी बच्चों यहाँ पर अगर -4 कर देते हैं और गुना 2 कर देते हैं तो -8 नहीं हो जाएगा। हमको यही लाना था ना, हमको -8 लाना था गुना करके, और जोड़ करके -2 लाना था। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, -4 गुना 2 बराबर -8, और यहाँ पर कर दीजिएगा आप -4 और +2 बराबर इतना, यानी ये ले लीजिएगा और ये ले लीजिएगा। यानी ऐसे समझिए, चाहे ऐसे समझिए, यानी -4 गुना 2 बराबर -8, और -4 + 2 करेंगे तो बराबर -2। ये कंडीशन है ना, इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। बराबर, हाँ एक चीज़ और, ये तो कर लीजिए 8, लेकिन x भी लगाना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे आराम से बच्चों x लगा दीजिए, x। अब -4x में से +2x को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप x भी लगा सकते हैं बच्चों, x भी, तो यहाँ x लग जाएगा। यानी नहीं समझे, देखिए -4x और +2x, इसको कॉमन लीजिएगा तो 4x - 2x नहीं हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 2x। 4x में से 2x चला गया तो 2x, और इसको बाहर लाएगा तो -2x। ये नहीं करना था हमको, तो इसको समझ गए आप लोग, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए तो देखिए x² -4x करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना होगा +2x, तब ना इसको काम करिएगा तो -2x आ जाएगा। अब बेचारा -8 इसे कैसे रह जाएगा, मतलब अब देखिए ये दोनों को गुना कर दीजिए आप, तो आपको क्या आ जाएगा -8 गुना, यहाँ क्या है x² है, बराबर क्या हो जाएगा -8 x², और इसी को आप गुना कीजिएगा बच्चों -4x गुना 2x, तो इसको गुना कीजिएगा कितना नहीं आएगा। बस वही बात करना था हमको शॉर्टकट में, देख लीजिए। अब देखिए क्या करना है हमको, गौर से देखिएगा। हमको देखिए यहाँ पे क्या है, x × x -4 × x है, ठीक है, +2 × x -8 है। हमको कॉमन लेना है, और कॉमन लेना जानते हैं आप लोग। इसके पास 2 गो x, इसके पास 1 गो x, तो देखिए दोनों में से 1 गो x लेना है। तो इसके पास 2 गो है, इसके पास 1 गो है, लेकिन हमको लेना दोनों में से, तो क्या करेंगे, इसमें से 1 गो x ले लेंगे और इसमें से 1 गो x ले लेंगे, दोनों में से ले लेंगे। इसके पास कुछ नहीं बचेगा, x बचबे नहीं करेगा इसके पास। तो चलिए हम x ले लेते हैं, x कॉमन ले लिए। कॉमन का मतलब क्या, यानी इसी x से यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यही आना चाहिए। तो 1 गो x ले लिए तो 1 गो x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इंटू का साइन है बच्चों, इंटू यानी गुना है। इस x को इस x के गुना करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, यानी इसी का सूरत शकल चेंज किए हम। अब यहाँ माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा, केवल 4 बच जाएगा, समझे। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि इसको अब क्रिया करेंगे ना, यानी ए भाई साहब को हम घर से बाहर निकाले थे, अब घर के अंदर जो जाएगा तो घर के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या 2 आदमी है, तो दोनों आदमी से परमिशन लेगा। परमिशन मतलब क्या, दोनों आदमी से गुना होगा, तो इस x को अंदर जाना होगा, तो इससे एक बार गुना करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इस x को 4 से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा। समझ रहे हैं, बारीकी से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। प्लस है तो प्लस, अब देखिए जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पर भी आना चाहिए। तो कैसे आएगा, यहाँ पे x है, मतलब इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे। जो दोनों के पास हो ना बच्चों वो चीज कॉमन लेंगे। तो बेचारा x तो एक के पास है तो नहीं लेंगे कॉमन, छोटे छोटे x को खत्म कीजिए। अब सम संख्या इसके पास भी, सम संख्या इसके पास भी, ऐसा सम संख्या कि दोनों से कट जाए, तो 2 इसमें से ले लेते हैं तो 2 चौके 8, ये भी कट जाता है, यानी गुना करने पर वही संख्या आ जाए। देखिए कैसे लेते हैं, अगर हम 2 ले लेते हैं +2, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस है तो माइनस, और 2 से इसमें भागा दीजिए, इसका क्या गुना होगा 8, तो 2 के 4 बार करेंगे, यानी 2 चौके 8, यानी 4 यहाँ बच जाएगा। कहने का मतलब है कि
ऐसा संख्या कॉमन लेंगे कि इसको गुना करने पर यही आ जाए पूरा, यानी इतना को गुना करेंगे तो इतना आ जाता है। देखिए तो 2 को हम x से गुना करेंगे तो 2x नहीं आएगा, माइनस है तो माइनस, फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉमन लेना, कॉमन लेना। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे 6 रहे, 8 रहे और 10 रहे, इसमें से आप क्या कॉमन लीजिएगा? इसमें से 3 कॉमन लीजिएगा आप? हाँ सर 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ठीक है इसमें से 3 कॉमन ले, 3 दूनी 6 कट जाता है, लेकिन ये कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, कौन सा कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी कि जो आप 2 कॉमन ले रहे हैं उसका इसमें आप भागा दे रहे हैं, तो 2 से आप 6 में भागा दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा? 3 कौमा 2 चौके 8, 4 से कट जाएगा, 2 5 10। देखिए मतलब क्या, इसका गुना है, इसका गुना है, इसका गुना है ये वाला संख्या, यानी इसी को आप गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। देख रहे हैं? तो ये रूल है काटने का। अब यहाँ से क्या कीजिएगा देख लीजिए, अब x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, इसका कॉमन यानी उभयनिष्ठ 2 है और इसका कॉमन उभयनिष्ठ 2 है, तो दोनों भाई साहब जो कॉमन है ना, इस कॉमन को एक जगह कर लेंगे। क्या कर लेंगे? x प्लस 2 को एक जगह कर लेंगे, ठीक है। और दोनों में से कोई एक उतार लीजिए यहाँ पर, x माइनस 4, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। और इसको मिटा लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, चूंकि ये द्विघात बहुपद है ना बच्चों, चूंकि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 यानी 0 होगा, 0 होगा जब, यहां लिख ले, क्या नीचे नहीं लिखते, झुकना पड़ता जाता है हमको, जब x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0 होगा। समझे? यानी कह रहा है चूंकि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 होगा जब x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। कौन बोला? ये वाला x प्लस 2, इसको है ना 0 के बराबर कर देंगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा ना वो शून्य कहलाएगा। तो देखिए निकालते हैं हम, तो x बराबर, इस 2 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? -2। अब यहाँ देख लीजिए, x है बराबर है, इस -4 को हम इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +4। तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर -2 और x बराबर, इसीलिए x बराबर +4। ये 2 शून्यक है, तो लिखेंगे इसीलिए बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का 2 शून्यक -2 और +4 प्राप्त हुआ। ये आपका एगो आंसर हो गया बच्चों। ये आपको क्या हो गया? ये आपका एगो आंसर हो गया। अब आंसर तो निकल गया, लेकिन क्या बोलता है? इसकी जांच बोलता है करने के लिए। तो इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब सूत्र क्या होता है?
सूत्र होता है बच्चों, आप लोगों को याद होगा, शून्यकों का योगफल। शून्य का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। या तो आप शून्यकों का योगफल डायरेक्ट है माइनस बी बटा ए लिखिए, या ना तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा लिखिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बट्टा ए। या तो आप ऐसे लिखिए शून्य का योगफल माइनस बी बट्टा ए, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, या शून्य का योगफल बराबर माइनस बी बट्टा ए। यानी ये भाषा में है, आई सिंबल में है, समझ रहे हैं, ये तो बराबर हैं सब चीज। और गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों सी बट्टा ए। ये सूत्र है, आप लोग याद होना चाहिए। यहीं पे इसको कर दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर तो सी बट्टा ए। क्या बात समझ गए ना। तो देखिए जांच करना है हमको, तो देखिए जांच, ठीक है। तो देखिए -2 आया और +4 आया है, ये ना है जी, -2 और +4, हाँ। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है ना जी, अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योगफल इसको बोलते हैं ना। तो कितना आया था अल्फा, -2 और +4। इसको काम क्रिया कीजिएगा बच्चों तो +2 नहीं आएगा। चलिए अब शून्य का गुणनफल, तो शून्यकों भाषा में है योगफल, तो दोनों को जोड़ दिए हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो -2 माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में ले लिए हैं, गुना 4 बराबर कितना आ जाएगा -8, इतना आ गया। अब हम तो जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों सूत्र के हिसाब से शून्यकों का योगफल बराबर, टेढ़ा हो रहा क्या, थोड़ा हो सकता है, जानते हैं आप लोग इस बात को। क्या होता है शून्यकों का योगफल -b बट्टा ए होता है, ठीक है। तो हमको कितना निकला है योगफल, +2 निकला है। देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है। तो माइनस, और b कितना है बच्चों, देख लीजिए b कितना है। यहाँ पे आप इसको जैसे लिख सकते हैं, यहाँ चूंकि a बराबर 1, यहाँ 1 है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, यहाँ 1 है, कॉमा b बराबर -2, ये -2b है, -2 कॉमा c बराबर -8, इतना लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो b का मान कितना है, माइनस तो सूत्र का फॉर्म मतलब सूत्र में दिया हुआ है माइनस, लेकिन b कितना है, b -2 है, तो -2 बट्टा a कितना है, तो a 1 है। तो इसको कर लीजिए काम, ये +2 है बराबर माइनस +2 बट्टा 1, यानी इसीलिए 2 बराबर 2, +2 और +2 बट्टा 1 को 2 लिख सकते हैं। तो हमको ये बराबर आ गया, मतलब क्या, एक जो शून्यक है मेरा -2 सही है। अब आगे चेक करते हैं कि 4 सही में है कि नहीं है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं हम यहाँ से।
अब लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है बच्चों, आप भी जानते हैं। और शून्यों का गुणनफल कितना निकला है हमको, -8, तो -8 निकला है बराबर सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -8 बट्टा ए का वैल्यू कितना है 1। इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, -8 बराबर -8 बट्टा 1 को -8 लिख सकते हैं डायरेक्ट। मतलब क्या देखे आप, यानी आप देखे जांच जब हम किए, शून्य का योगफल हमको +2 आया और शून्य को गुणनफल आया -8। अब देखें हम कि सही में ये दो सही है कि नहीं है, क्योंकि योगफल कितना है, हमको शून्य कौन कौन था, शून्य था मेरा -2 और 4 था। तो देखिए शून्य को योगफल बराबर -b बट्टा a, ऐसे कर लीजिएगा क्योंकि जांच कर रहे हैं हम। तो योगफल कितना है, +2 है, ठीक है। अब इसमें बैठाएंगे मान, क्योंकि देखेंगे ये बहुपद उस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो माइनस था पहले से, b का मान -2 है, ये बहुपद से द्विघात बहुपद से लिए हैं -2, a का मान 1 था, 1 डाल दिए हैं। अब 2 यहाँ है, पहले से शून्यों का योगफल को 2 निकला हुआ है, तो देखेंगे इस 2 के बराबर इधर आता है कि नहीं आता है। तो दोनों को काम किए, +2 बट्टा 1 हो गया। अब +2 बट्टा 1 को हम 2 लिख सकते हैं, मतलब क्या, 2 और 2 बराबर, यानी कि बात सही है कि शून्यों का योगफल जो मेरा 2 है वो इस इक्वेशन को, इस पॉइंट को फॉलो कर रहा है, बराबर अपने आप को हो गया है वो। अगर बराबर नहीं होता ना तो समझते ये गलत है, यानी शून्य का योगफल है, ये दोनों जो शून्यक है -2 और +4, ये गलत साबित होता है। अब गुणनफल करके देखते हैं हम, तो लिखे शून्य का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है। और गुणनफल कितना निकला हमको, -8। अब देखिए सी का वैल्यू बैठा दिया, ए का वैल्यू बैठा दिए, अब देखें दोनों बराबर आ गया। मतलब क्या, ये भी सही है, मतलब मेरा शून्यक -2 और 4 बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ पे क्या कहता साबित करने के लिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों तथा क्या है, गुणांकों की सत्यता की जांच सही है, यही प्रूव करना था हमको, PROVED प्रूव्ड। और जानते हैं बच्चों, एक सवाल है ना मैथ में कई तरीके से बनता है, इसका दूसरा तरीका भी है, समझे, इसका दूसरा तरीका भी है। जानते क्या करने के लिए, आपको वैल्यू दे देगा इस टाइप से वैल्यू और -b बटा a कर देगा, और यहाँ लिख देगा आपको दूसरा रूल है बच्चों, माइनस रहेगा, यहाँ लिख देगा आपको -2 किसका गुणांक है, -2, तो लिखेंगे यहाँ लिखेगा x का गुणांक, एक किसका है तो x², तो लिखा रहेगा x² का गुणांक है। ये साबित हो जाएगा इस टाइप से। -8 कौन क्या है, -8 क्या अचर पद है, तो यहाँ लिख देगा अचर पद। एक क्या है, x² का गुणांक, तो लिखा x² का गुणांक। दो तरीका से ना या तीन तरीका से एगो मैथ सॉल्व होता है, समझे। तो ये तो मेरा अपना तरीका था, और वो तरीका जो आपको बुक में दिया हुआ है उदाहरण में, यानी कि प्रश्नावली क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल में, तो वो दूसरा पैटर्न पे है। दोनों पैटर्न सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। तो ये मेरा पैटर्न है, आप लोग उतारिए, किसी तरह आपको जांच करना है, साबित करना है।
दूसरा है बच्चों 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको तोड़ना है हमको, तो कैसे तोड़ेंगे? 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 गुना 1 बराबर हमको 4 आया, ठीक है। यानी गुना करके हमको 4 लाना है और जोड़ करके -4 लाना है। यानी जोड़ करके, यानी यहाँ पे कौन संख्या रखेंगे, यहाँ पे कौन संख्या रखेंगे, जोड़ करके हमको -4 लाना है, ठीक है। गुना करके +4, यानी कि कहने का मतलब इसको मिटा दिया जाए कुछ देर के लिए बच्चों। यानी यहाँ कौन संख्या रखेंगे कि ये 4 आ जाए, +4 आ जाए और जोड़ने के बाद -4 आ जाए। तो पहले 4 को तोड़ लीजिए जो गुना करके लाए हैं। 4 को अगर तोड़ते हैं बाबू तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या देखे, यानी 2 गुना 2 बराबर 4 होता है। यानी कि अगर 2 और 2 कर दे तो +4 हो जाएगा, लेकिन हमको -4 लाना है। तो क्या करेंगे, इसको हटाइए यहाँ से, यानी -2 और -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे -2 गुना -2 तो +4। लेकिन यहाँ पर तो -4s है, तो यहाँ -4s कैसे आएगा, तो दोनों में s लगा दीजिए, यानी -2s और -2s बराबर -4s हो जाएगा। और इसी को गुना कीजिएगा, -2s गुना -2s तो बराबर हो जाएगा +4s²। अब देखिए 4s² और +1 को गुना करेंगे तो 4s² आ जाएगा। यानी कि हमको ऐसे तोड़ना है, यानी कि 4s² -2s और -2s तो हो जाएगा ना -4s और +1, क्या इसी को तोड़ लीजिए इसे। अब देखिए सम संख्या इसमें भी, सम संख्या इसमें भी, यानी 2 से कटने वाला संख्या है तो 2 तो कॉमन ले आएगा ही। इसमें 2 गो s, इसमें 1 गो s, तो भाई जिसके पास छोटका s होगा ना, 1 गो s होगा, जो सबसे कम पावर वाला होगा उसको कॉमन लेंगे। और जो सबसे छोटा संख्या होगा, तो देखिए 2 और 4 में सबसे छोटा संख्या 2 है, 2, और सबसे छोटा पावर किसका है, s के पावर 1 है, तो e कॉमन ले लिए, ब्रैकेट शुरू। जब ब्रैकेट शुरू कीजिएगा बच्चों तो 2 को 4 में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। और 1 गो s इधर है, इसमें इसको काटिएगा तो 1 गो s बचेगा ना, मतलब s² में s से दीजिएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, यानी s गुना s बटा s, 1 गो s कट जाएगा, मतलब s बचेगा। यानी यहाँ पे s बच गया माइनस। अब 2s से 2s में भाग दीजिए तो भागफल 1 आएगा, यानी यहाँ पे 1 उतर जाएगा बच्चों। और इसी चीज को इतना से गुना कीजिएगा, एक बार इससे कीजिएगा और एक बार इससे कीजिएगा तो ये पूरे आ जाएगा। देखिए 2s गुना 2s तो 4s² माइनस है तो माइनस, 2s को गुना कीजिएगा 1 से तो 2s आ जाएगा। देख रहे हैं, बस वही करना चाह रहे थे, आप लोगों को समझा रहे थे। अब देखिए बच्चों, जैसा वहाँ यहाँ वैसा वहाँ रखना है हमको, यानी कि ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो 2s + 1 है, यानी इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो ये पूरा पूरा यहाँ बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर इसमें से आप -1 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, इसमें से पूरे में से, क्योंकि देखिए ये सम संख्या है विषम संख्या है तो कुछ कॉमन लेंगे नहीं, एक कॉमन ले सकते हैं। इसके पास s है, इसका s नहीं है तो s कॉमन लिएगा नहीं, मतलब क्या, खाली एक कॉमन लेंगे। तो एक कॉमन ले लिए तो ये पूरे बच जाएगा 2s। और ये जो माइनस कॉमन लिए है ना, जो ये प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। अब देखिए जैसा ये पार्ट वैसा ये पार्ट, और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड -1 और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2s है, तो इसका जो कॉमन है ये और इसका जो कॉमन है, इस दोनों को एक जगह कर लीजिए, मतलब 2s -1 को एक जगह कर लीजिए और इस दोनों में से उतार लीजिए 2s - 1। अब देखिए इत्तेफाक से देखिए दोनों सेम सेम आ गया है, होता है कभी कभी रेयर केस में। तो लिखेंगे चूंकि द्विघात
बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 होगा जब 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा। समझे? तो इसको करते हैं बराबर। तो देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0 है ना। है तो 2s बराबर इस माइनस 1 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1। इधर भी देख लीजिए, या 2s बराबर इस माइनस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1। नहीं होगा जी? अब देखिए, अब यहाँ पर 2 गुना s है। अब हमको 2 को बराबर के इस साइड ले जाना है, तो 2 ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 4/3 होता है बच्चों, बराबर 4/3 रहे कुछ देर के लिए, हमको गुना करना है। तो जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किसको बोलते हैं? यानी इस 4 को इसके साथ गुना करना पड़ेगा और इस 3 को इसके साथ गुना करना पड़ेगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए मतलब, तो जब मान लीजिए बच्चों इस 4 को इस 3 से गुना कर सकते हैं, तो इस 3 को 4 से भी गुना कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं? और इस 3 को अगर 4 से गुना कर सकते हैं तो 4 को भी तो 3 से गुना कर सकते हैं। केवल इतना बताना था कि जो ऊपर में रहेगा ना, इस साइड ले जाएंगे तो बट्टा में चल जाएगा। तो देखिए कैसे जाता है बट्टा में, यानी ये बच जाएगा 1/3 बराबर 4/3 गुने 4। देखिए देखिए, अगर सर ये बराबर कैसे हो गया? तो देखो बाबू, 4 से 4 कट गया, 1 यानी 1/3 बराबर 1/3। देख रहे हो, यही कंडीशन नियम है, कंडीशन अप्लाई है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। ये 2 नीचे चल जाएगा, बट्टा के 1 के नीचे में चल जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा s बराबर प्लस 1/2। तो इसीलिए s बराबर 1/2, इसीलिए s बराबर 1/2। ये अल्फा है और ये बीटा है, 2 को शून्यक है, इत्तेफाक से दोनों सेम आ गया। तो लिखेंगे इसीलिए बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का 2 शून्यक 1/2 और 1/2 प्राप्त हुआ। ये आपका एक आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, 2 शून्यक प्राप्त हो गया। हमको शून्यक ज्ञात करना था। अब हमको जांच करना है कि इस शून्यक सही है कि नहीं है। समझे? शून्यक उसको कहते हैं बच्चों कि इसका मान इसमें डालिएगा ना s के जगह पर, तो ये पूरे को 0 कर देगा, लड्डू कर देगा, तो ये सही में शून्यक कहलाएगा। और इसको भी डालिएगा इसमें, तो इसको पूरे लड्डू यानी 0 कर देगा, तब कहेंगे ये शून्यक है। अगर इसका मान इसमें डालने पर ये 0 नहीं होता है तो ये शून्यक नहीं होगा। मान लीजिए ये शून्यक है, तो शून्यक मान लीजिए पेन शून्यक है, इसको मेरे अंदर डालिएगा ना, अगर हमको 0 कर दे तो ये शून्यक है। समझे? अगर मेरे अंदर डालने पर हमको 0 नहीं करता है तो ये शून्यक नहीं है। समझे? ये शून्यक नहीं कहलाएगा। वही बात कर रहा है मैथ में। तो इसको उतारिए, आगे जांच करते हैं।
अब देखिए बच्चों, जांच करेंगे। जांच, ठीक है, चूँकि a बराबर 4 कॉमा b बराबर -4 कॉमा c बराबर 1, ठीक है। तो देखिए सूत्र तो जानते हैं आप लोग, डायरेक्ट लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है बच्चों, कितना होता है योगफल, हमारा 2 शून्य था, अल्फा हाफ और हाफ था, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, आधा को और आधा को जोड़िएगा तो 1 नहीं होगा। ये भिन्न वाला जोड़ सकते हैं आप लोग, कि जोड़ना सिखाइयो दे, सिखा तो चुके हैं, यूट्यूब पर डाला हुआ है। 1/2 को हाफ बोलते हैं, ये हाफ है, हाफ और हाफ मिलके 1 नहीं हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 गुना 1/2 बराबर कितना होगा, 1/4। हमको साबित करना है तो लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, अब सूत्र दीजिए बच्चों, -b/a, यानी सूत्र होता है। अब इसको बैठाइए, शून्यकों का योगफल कितना निकला हमको, योगफल 1 निकला है, तो 1 दे दीजिए, बराबर क्या है, -b/a, तो इसीलिए -b/a बराबर 1 को 1/a लिख सकते हैं, चलिए लिख लीजिए। इसको ऐसे कर लेते हैं इधर बच्चों, ठीक है। तो ये बताइए, माइनस है, b का वैल्यू कितना है, -4, तो माइनस पहले से है, -4 b का वैल्यू बट्टा में a का वैल्यू कितना है, 4 है, बराबर 1/1, यानी 1/1 कर सकते हैं इसको। तो देखिए माइनस प्लस 4/4 बराबर 1/1, इसको काटिएगा बच्चों, तो 4 एकम 4, 1 से कट जाएगा, इसीलिए 1 बराबर 1/1 को हम 1 के लिख लेते हैं। यहाँ पर 1/1 लिखिए चलिए, लिखिए फर्क नहीं पड़ता है, वैसे हम लिख लेते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो देखिए 1 और 1 बराबर आ गया, मतलब क्या, शून्यकों का योगफल जो निकला था मेरा 1, ये जो 1 था, अब वो सूत्र जो था, तो ये वैल्यू बहुपद का वैल्यू इसमें पुट किए 1 के बराबर हो गया, मतलब ये सही है मेरा। अब गुणनफल निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। सूत्र अब देंगे, अब गुणनफल कितना निकला बच्चा हम लोगों को, यही ना गुणनफल, 1/4, 1/4 पुट कीजिए इसमें, बराबर c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1 है, तो 1, a का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी बराबर आ गया, इसीलिए 1/4 बराबर 1/4, ठीक है। तो जगह तो है नहीं कि यहाँ लिख दे, किसी तरह होगा, लिखेंगे इसीलिए बहुपद इतना, इसलिए लिखेंगे बहुपद 4s² - 4s + 1, यही ना है, का शून्यकों जो लास्ट में लिखाए थे भाषा, और शून्यकों और गुणांकों,
गुणांकों के बीच सत्यता की जांच सही है प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, यानी साबित हुआ बच्चों। यही करना था हमको। पहले तो आप योगफल निकाल लीजिए तो हाफ 1 निकल गया, गुणनफल निकाल लीजिए तो 1/4 आ गया। अब इसको साबित करना है हमको, तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, यही सूत्र है, फॉर्मूला है। तो एक तो ये वाला मेरा है। अब ये जो वैल्यू है, सूत्र है बच्चों, तो इसमें b की जगह पर मान रखेंगे, a की जगह पर मान रखेंगे और देखेंगे इस 1 के बराबर आता कि ना आता है। तो देखिए 1 के बराबर 1 आ गया, मतलब ये सही है। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ये सूत्र है बच्चों। और शून्यकों का गुणनफल कितना आया था मेरा? 1/4 आया था। इस 1/4 को यहाँ रख दिए, बराबर है तो बराबर। अब c का वैल्यू पुट कर दे, c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू 4। और देखिए इत्तेफाक से दोनों बराबर आ गया। मतलब क्या, ये जो मेरा शून्यक जो था 1/1 बिल्कुल सही है, यानी उसको इसमें डालने पर है ना 0 आ जाएगा, समझे? उसी चीज को जांच करना था। तो इसको उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा है बच्चों 6x² - 3 - 7x, है ना जी? यही है। तो ये तो बेतरीका का है, इसको तरीका और पैटर्न पे ले आइए। सबसे पहले पैटर्न पे लाइए, 6x² - 7x - 3। अब इसको हमको तोड़ना है, तो 6 को 3 से गुना कीजिए, 6 3 18। x है, x है क्या? x नहीं, x² है। तो 6x² को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 3 18 -18x² आना चाहिए, और जोड़ जार करके घटा करके -7x आना चाहिए यहाँ पर। तो 6 और 3 18, 6 3 18, 18 को पहले तोड़ लीजिए आप। 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। क्या? तो क्या देखें आप, 2 गुना 3 गुना 3, इतना ले आए। अब हमको क्या करना है, जोड़ घटाव करके -7 लाना है। अगर 2 और 3 को पकड़ते हैं बच्चों, तो 2 तिया 6, 6 में से अगर 3 जाता है तो 3 ही होता है, यानी 6 में से -3 गया तो 3, यानी ये फेल। अगर आप 3 को लेते हैं तो 3 तिया 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ रहा है, लेकिन हमको -7 चाहिए। तो -7 करने के लिए क्या होगा, -9 और +2 करेंगे तो यहाँ -7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और इसी को गुना कीजिएगा बच्चों, -9 को +2 से, तो प्लस माइनस -9 दूनी 18, 18 भी आ रहा है हमको, -18 भी आ रहा है यहाँ पर, देख लीजिए 36 -18। और इसी में आप x लगा दीजिएगा, यानी -9x + 2x बराबर कितना जाएगा, -7x हो जाएगा। और इसी को -9x गुना 2x कर दीजिएगा बच्चों, तो माइनस क्या हो जाएगा, -18x² हो जाएगा। इसी बात को वहाँ लिखना है, यानी कि 6x² - 9x + 2x - 3। इसी को तोड़ मरोड़ लीजिए। अब कॉमन लेना है हमको, तो 2 तो कॉमन लिएगा नहीं क्योंकि सम और विषम है, और 3 से दोनों कट जाता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नहीं कट रहा है, तो 3 लेंगे। और x भी लिएगा क्योंकि x दोनों में है और सबसे कम पावर का x इसी में है। तो 3 लेने के बाद एगो x ले लीजिएगा, ब्रैकेट शुरू कर दीजिएगा। अब 3 से भागा दीजिए 6 में, तो 3 दूनी 6 2, और x से भागा दीजिए x² में, तो एगो x बचेगा यहाँ पर, नहीं बचेगा, माइनस है तो माइनस। 3 को 9 में भागा दीजिएगा, 3 तिया ही 9 3, और x को x में भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा, उस x को गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए, वैसे समझने के लिए इस टाइप से होगा।
क्या? वैसे आप एक यहाँ लिखिए चाहे लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है, उसको आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ मैं। अब देखिए 2x माइनस 3 है और 2x माइनस 3 यहाँ ऑलरेडी है। यहाँ पे बच्चों 2x माइनस 3 ये लाना है हमको, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे? तो इसमें से केवल एक कॉमन ले लेंगे, यानी ये जो प्लस है +1 कॉमन ले लेंगे, तो जो है सो ही उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? क्योंकि सम आई विषम है, तो 2 कॉमन ले नहीं सकते हैं, 3 कॉमन ले नहीं सकते हैं, न 2 लेंगे न 3 लेंगे, तो क्या लेंगे? तो 1 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन ले लिए हैं। और x इसके पास है, x इसके पास नहीं है, तो x को कॉमन नहीं लिए हैं, दोनों में x होना चाहिए था, इसलिए ऐसा लिख लिए हैं। अब इसको, इसका कौन है उभयनिष्ठ गुणनखंड? उभयनिष्ठ यानी कॉमन 1 है, और इसका कौन है? 3x है, तो 3x को और 1 को एक जगह कर लीजिए, यानी कि 3x और +1 एक जगह हो गया, और दोनों में से एक उतार लीजिए, यानी 2x माइनस 3, इतना उतार लीजिएगा। और यहाँ लिखिएगा बच्चों, चूंकि द्विघात लिखे चाहे लिखे, हम सुविधा के लिए लिख देते हैं द्विघात। देखिए बाबू, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ाएंगे, आप लोग हड़बड़ाइए मत। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3x माइनस 7x का मान 0 होगा जब 3x + 1 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। समझे? तो 3x + 1 बराबर 0, यहाँ करना हमको 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो 3x लिख लीजिए, +1 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इधर देख लीजिए आप, 2x बराबर -3 को इधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको x को यहाँ रखना है और 3 को उस साइड ले जाना बराबर के इस साइड, तो ऊपर में है गुना दोनों के बीच में, तो ये 3 1 के नीचे उतर जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना का गुना, यानी -1/3। ये भी क्या हो जाएगा? x बराबर, इसको यहाँ कर लीजिए बच्चों, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, बीच में डरी रहे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए x बराबर -1/3, और इसीलिए x बराबर 3/2। ये मेरा क्या निकला? शून्यक निकला, 2 गो शून्यक निकला मेरा। एगो आ गया, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलिएगा बीटा। जानते हैं, ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या है? बीटा है। लेकिन इसीलिए बहुपद या द्विघात बहुपद, इसीलिए बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 का 2 शून्यक। पहला कौन है? -1/3 और 3/2, 3/2 प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। ये आपका एगो आंसर हो गया बच्चों, समझे? ये आपका एगो आंसर हो गया। इसको उतारिए, शून्यक तो निकाल लिए, अब जांच करना हमको, तो आगे बताते हैं, पहले इसको उतारिए। अब हमको जांच करना है बच्चों, ठीक है? लिखेंगे चूंकि a बराबर कितना है? 6 है, कॉमा b बराबर कितना है? -7x है बच्चों,
-7 कोमा सी बराबर कितना है -3 है। ठीक है ना। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्य कितना निकला था -1/3 और 3/2 -1/3 प्लस 3/2। तो इसका कर लेते हैं हम लोग। 3 2 का 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 2 भागफल 2 को 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 ही आएगा। प्लस है तो प्लस 2 में 2 से भाग दीजिएगा 6 में तो भागफल 3 आएगा। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 तिहाई 9। अब देखिए +9 में से -2 चला जाएगा तो 7/6 इतना रहने दीजिए। अब क्या कीजिए गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा ये है और बीटा ये है यानी -1/3 गुना 3/2। काटना नहीं है डायरेक्ट गुना कर लीजिए। -3 1 से गुना करेंगे तो -3/3 दूनी 6 6 इतना आ गया। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे फिर शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है बच्चों -b/a ये नहीं सूत्र होता है। और हमको आया है कितना शून्यकों का योगफल इसीलिए निकाले थे 7/6 आया है। 7/6 बराबर माइनस b का मान कितना है b का मान है -7 है तो -7 बट्टा a का मान कितना है 6 है 6। अब देखिए 7/6 बराबर माइनस माइनस प्लस तो 7/6 इसीलिए 7/6 बराबर 7/6 एगो प्रूव हो गया सही है। अब इसका गुणनफल लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a ना होता है जी। और गुणनफल कितना है मेरा देखो यहाँ पर -3/6 है -3/6 इक्वल टू c कितना है c -3 है -3 और a कितना है 6 है तो 6 इसीलिए -3/6 बराबर -3/6। अब ये भी बराबर तो क्या लिखेंगे यहाँ लिख देंगे आपको मिटा देते हैं यहाँ लिखेंगे यहाँ लिख दीजिए बच्चों इसीलिए बहुपद 6x² - 7x - 3 का के शून्यकों ढेर हो रहा है क्या अरे नीचे है ना जी तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच सही है कि जांच सही है बच्चों सही है प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड। ठीक है यही प्रूव करना था। तो शून्यों का योगफल निकाल दिया 7/6 निकल गया हमको और शून्यों का गुणनफल निकाल दिया -3/6 आ गया। अब सूत्र के हिसाब से बैठा दिए पैटर्न पे
तो शून्यों का योगफल बराबर होता है बच्चों, सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, आप लोग जान चुके हैं सूत्र। अब जो योगफल मेरा निकला था उसको यहाँ पर डाल दिए, और ये जो सूत्र था, सूत्र पर बहुपद का मान बैठाए हैं। देखिए माइनस है तो माइनस पहले से छोड़ दिए हैं, बी का मान कितना है, बी का मान -7 है तो -7 डाल दिए, ठीक है। ए का मान कितना है, 6 है तो 6 डाल दिए हैं, उस 7/6 उतार दिए हैं, बराबर है तो बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 बट्टा में 6 है तो 6, इसलिए 7/6 बराबर 7/6, एगो पास हो गया, यानी सही है ये। शून्यों का गुणनफल बराबर c बट्टा e होता है, ये सूत्र है, फॉर्मूला है बच्चों। और शून्यों का गुणनफल कितना निकला हमको, -3/6, तो -3/6 कर लिए और c का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। देखिए -3 बाय a का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 और दोनों बराबर, इसीलिए यह साबित करता है कि शून्यों का गुणनफल और शून्यों का जो गुणांक है, दोनों के बीच सत्यता जो है ना वो सही है, बिल्कुल सही है, उसकी जांच किया जा चुका है। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, इसको उतारिए आप लोग। तो बच्चों ये मेरा प्रश्नावली 2.2 का मतलब ये पहला क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन था। तो इस क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ, ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे लोगों को परेशानी होता है देखने में। बच्चे लोग बोलते हैं सर 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है, तो बार बार देखने में भगाने में दिक्कत हो जाता है। थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाया कीजिए ताकि हम लोगों को सुविधा हो। तो बच्चों आप लोगों को सुविधा को देखते हुए मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें जो शेष क्वेश्चन बच गया ना उसको मैं कराऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको उतारिए आप लोग।